नमस्कार, मैं प्रीति बोध, आप देख रहे हैं संता टाइम न्यूज़। महामानव संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज नत्थूपट्टी की धरती को नमन करते हुए यहाँ के लोगों का जो कार्यक्रम करा रहे हैं, मैं सारे लोगों को अपने हृदय के गहराइयों से स्वागत और सम्मान करता हूँ। हमारे बीच में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भाई चंद्र प्रकाश भारती जी, हमारे सम्मानित कोई भी मामला आ जाए समाज के प्रति दौड़ा करते हैं भाई डॉक्टर रामजस जी, हमारे सम्मानित गुरु भाई बलई राम बौद्ध जी, भाई हमारे बड़े भाई राम प्यारे जी, अमरजीत प्रधान जी, भाई गायक लोकगीत कलाकार भाई अशोक लाल यादव जी, हमारे बीच में बैठे डॉक्टर साहब भाई विजय पेंटर जी, भाई इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं भाई हमारे बड़े भाई लालजी जी, हमारे सम्मानित सारे बुजुर्ग पितागण माता और बहनों। दोस्तों, हम लोग जयंती तो मनाते हैं, हर साल जयंती मनाते हैं और बाबा साहब की बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चलते। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब एक वाक्य कहे, अधिकार मिला और बाबा साहब ने इसी किताब के बदौलत आपको संविधान दिया और जब संविधान दिया तो आपको दो का अधिकार दिया, एक तो वोट का अधिकार दिया, एक नौकरी का अधिकार दिया, एक तो बहू बेटियों की इज्जत बचाने का अधिकार दिया। और ये साबित है कि इसी किताब के बदौलत जो हमारे देश में मुख्यमंत्री बने, इसी किताब के बदौलत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी, हमारे अनेक शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के जो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उसी किताब के बदौलत बने। शायद इसके 300 वर्ष पहले किताब नहीं थी, राजा महाराजाओं का राज था, तलवारों के बदौलत राज करते थे और आपको चलने का अधिकार नहीं था, आपको सम्मान मिलने का अधिकार नहीं था। इसलिए मेरे मित्रों, आप किताब जिस दिन रखोगे और जिन लोगों ने किताब रखा, जिन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, आज उसी किताब के बदौलत हर इंसान अपने अधिकार को समझता है, अपनी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखता है। अपने बहू बेटियों की जब सुरक्षित स्थिति रखता है तो आपको सम्मान मिलने का काम होता है। हमारे देश में आपके पास न धन है, न धरती है, न हथियार है। आपके पास बल तो है लेकिन हथियार नहीं है, आपके पास संख्या तो है लेकिन सरकार नहीं है, आपके पास ताकत तो है लेकिन अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, ये जो बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित तब होगी जब आप उनके आधार पर, उनके लिखे हुए संविधान के अधिकार पर आप चलेंगे। जो आज की स्थिति है, संविधान मैं बता दूं, 1949 को जब बाबा साहब का संविधान की समीक्षा हो रही थी और जब समीक्षा हो रही थी तो सारे लोगों ने उस पार्लियामेंट में कहा कि इतना खूबसूरत संविधान किसी देश में नहीं है। लेकिन इसी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस के लोगों ने जब उसको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि संविधान को मैं नकारता हूँ, इस संविधान को मैं मानने से इनकार करता हूँ, क्योंकि संविधान में हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं हुई है। और कहा कि मैं तो आज अकेला विरोध कर रहा हूँ, जिस दिन मेरा समाज, जिस दिन मेरे लोग जाग जाएंगे, इस भारतीय संविधान को जलाने का काम करेंगे।
दुर्भाग्य है कि आज उसकी सरकार है, जब जब भी सरकार उसकी बनती है तो संविधान पर ठेस पहुंचाने का काम करता है। इसलिए आपको सोचने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि हमारा मत कहाँ जाना चाहिए। अगर संविधान बचाना है, भारतीय संविधान को मिटा देना है, तो आप आरएसएस को और राम श्री राम को वोट दें। इस देश में दो तरह की लड़ाई है, एक तो रामराज की, एक तो बाबा साहब अम्बेडकर की। अम्बेडकरवाद जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, मनुवाद रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर आपको सोचने की जरूरत है। और अगर अम्बेडकरवाद लाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो मनुवाद है, मनुवाद में इतना हम जकड़े हुए हैं तो उनकी हर बात को हम मान लेते हैं। जो हमारे समाज के लोग बताते हैं तो उनकी बात नहीं मानते। यही कारण है कि हम दुख के मारे हैं। और जो लोग नहीं मानते हैं वो आज बहुत आगे बढ़े हुए हैं। वो समाज में मानवता का अधिकार दिलाते हैं, मानवता का विकास करते हैं। आपने देखा होगा कि जब जब बाबा साहब के नाम पर जो लोग सदियों विरोध करते हुए हमेशा करते थे, आज वो बाबा साहब की मूर्ति को पूजा करते हैं। उनका क्या कारण है कि जो हमेशा बाबा साहब के जिंदा रहने पर उनको गाली मिलती थी और वो वहाँ तक भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनके स्टैचुओं को भी तोड़ देते हैं, वहाँ बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके बावजूद भी उनकी मूर्ति पर पूजा चढ़ाते हैं। जिसको समाप्त करना हो उसको विधवत मान लीजिए और धीरे धीरे वो आप जान जाओगे कि हमको मान रहे हैं, उसी दिन आपको खत्म कर देंगे। इसलिए आपको ईमानदारी से आप कहीं रहो, समाज के प्रति एकता नहीं रहेगी तो आप मिट जाओगे। जो स्थिति चल रही है, आपको आरक्षण खत्म होने जा रहा है, आपकी रोजी रोटी खत्म होने जा रही है। अधिकार आरक्षण संविधान संशोधन में कई पन्ने पलट दिए गए हैं, आपका अधिकार खत्म होने जा रहा है। इसलिए आप ईमानदारी से आप लग करके इसको राजनीतिक चेतना के रूप में कहीं न कहीं अधिकार जमाना होगा। और जिस दिन आप अधिकार जमा लोगे, अभी तो थोड़ी सी लड़ाई हुई तो आप देखे होंगे कि आपके सामने खड़ा होने का शुरुआत कर दिए। जो लोग सदियों से जय भीम नहीं कहते थे, आज जय भीम कह रहे हैं। जो लोग उनके नाम पर जलन करते थे, वो आज जय भीम के नारे लगा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जय भीम का मतलब है क्रांति पैदा करना, जय भीम का मतलब है अपनी सुरक्षा करना, जय भीम का मतलब है स्वतंत्रता आज़ादी का न्याय बंधुत्व आधारित है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे थोड़ी सी बात करके अपनी कहानी करके मैं समाप्त करूँगा। दोस्तों, जो स्थिति है आपने देखा हो, एक राजा था, उसके पास पारखी नहीं था। और जब पारखी नहीं होता है तो राजा को समझने में एक दिक्कत होती है। तो कुछ दिन के बाद एक राजा के पास पारखी आया। और पारखी इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कहानी कि आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा। जब पारखी नहीं था तो राजा के पास आया पारखी, क्योंकि वो गरीब हो चुका था, खाने बिना मर रहा था। तो कहा चलो राजा के पास चलते हैं, कोई रोजी रोटी मिल जाएगी। और जब राजा के पास आता है तो कहता मैं पारखी हूँ। तो मंत्री से राजा कहा कि जाओ देखो पारखी आया है, देखो समझ में क्या आता है, उसके पास समझने की क्षमता है कि नहीं है। पारखी आया, राजा ने पूछा, मंत्री पूछा कि भाई क्या हो, कहा मैं पारखी हूँ। तो जब उससे बातचीत किया तो समझ में आया कि नहीं पारखी है, तो उसको रख लिया। पारखी ने पूछा मेरी तनख्वाह क्या होगी, तो उसने कहा 1 रोटी और सोने का सिक्का, 1 महीने का सोने का सिक्का रहेगा।
एक दिन घूमते घूमते एक हीरा के छड़ी बेचने व्यापारी राजा के पास आ गया। और जब व्यापारी राजा के पास आ गया तो छड़ी दिखाया, और छड़ी दिखाने के बाद में जब पारखी को बुलाया, कहा ये छड़ी देखो हीरे की है, ये असली है कि नकली है। पारखी ने कहा कि ये छड़ी जो है असली है, लेकिन इसमें लोहा लगा। राजा पूछा क्यों भाई, ये हीरे की छड़ी में हीरा लोहा लगा है। वो जो सुनार था, जो व्यापारी था, उसने कहा कि हाँ इसमें लोहा लगा है। कहा कैसे, तुम कैसे जाने? पारखी से राजा ने पूछा कि तुम कैसे जाने? तो पारखी ने कहा कि जब हीरा टच हो जाता है लोहा से तो वो गर्म हो जाता है हीरा, इसलिए मैं समझ गया कि इस पारखी में लोहा लगा। तो राजा बड़ा खुश हुआ। फिर एक रोटी और एक सोने का सिक्का बढ़ाया। कुछ दिन के बाद उसको घोड़ा खरीदने की आवश्यकता पड़ी राजा के। तो राजा कहा कि भाई मंत्री अपने पारखी को भी लेते चलो। और जब वो बाजार में गया तो घोड़ा एक खूबसूरत था, राजा को पसंद आया। तो पारखी को कहा कि तुम भी देखो। तो पारखी जब देखा तो पारखी ने राजा से कहा, ये राजा साहब ये घोड़ा दोगला है, ये घोड़ा दोगला है। तो राजा ने व्यापारी से पूछा क्यों भाई तुम्हारा घोड़ा दोगला है? तूने कहा हाँ साहब, बचपन में इसकी माँ मर गई, मैं गधई का दूध पिला करके इसको बड़ा किया हूँ, इसलिए ये दोगला। तो राजा ने कहा पारखी से कि तुम कैसे जाने कि ये दोगला? उन्होंने कहा कि जब घोड़ा पर हाथ रखिए तो गिनगिनाने लगता है, नाचने लगता है, कूदने लगता है। और जब मैं इसके पीठ पर हाथ रखा तो ये पूंछ उठा लिया, तो मैं समझा कि ये दोगला। फिर खुश हुआ तो कहा एक सिक्का और बढ़ा, एक रोटी और बढ़ा। राजा पारखी ने कहा ये तो एक रोटी है और एक सिक्का बढ़ा रहा है, मैं इसको सही बात बता रहा हूँ। तो पारखी ने कहा राजा साहब एक निवेदन है। कहा बताओ? कहा राजा साहब आप भी दोगले। बड़ा परेशान हुआ। कहा इसको बंद करो, इसको बंद करो, ये साले कल फांसी दी जाएगी। और राजा को चैन आया कि जितनी बात बताया इसने सही बताया है, इसलिए इसको हम अपनी माँ से थोड़ा पूछ ले। वो गया अपने माँ के पास, पूछा कि माँ सही बता दे कि मैं असली हूँ कि नकली हूँ। माँ ने कहा बेटा तुमको कौन बता दिया? तो उसने कहा कि माँ ने कहा बेटे तुमको कौन बता दिया? उसने कहा मामा बता दे, या तो तलवार तुम मुझे काट दे या तो मैं तुम्हें काट दूंगा। माँ ने कहा कि बेटा हम और तुम्हारे पिता जंगल में गए थे शिकार करने। मई जून का महीना था और मई जून में जब प्यास लगी मुझे तो मैं जंगल की तरफ चली गई। वहाँ पे कुटिया थी, वहाँ सो गई। वो जो गड़बड़ उसका जन्म था। आया पारखी को निकाला तो कहा कि तुम कैसे जाने कि मैं दोगला हूँ? तो उन्होंने कहा कि मैं जान गया, क्योंकि जब राजा खुश होता है तो एक इलाका देता है, एक एरिया देता है। और जब आप खुश हो रहे थे तो एक रोटी और एक सिक्का दे रहे थे। यही हालत सरकार की है। कहा 2-2 करोड़ रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन 5 किलो अनाज दे रहा है, इसलिए यह सरकार दोगली है। और यही कारण है कि जो आज हमारे रोजगार लड़के बैठे हैं, जो स्थिति बन रही है, कुछ दिन के बाद ये बच्चे सड़कों पर घूमना शुरू कर देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़े लिखे बेकार हैं। इसलिए ऐसे दोगली सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, तभी आपका तकदीर बन सकती है, आपकी तरक्की हो सकती है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी